आप सभी को ओम नमः शिवाय जी। आज है मेरा 100 डे योगा चैलेंज का 12वां दिन। सबसे पहले सुबह उठकर हमने एक कॉफ़ी पी। उसके बाद हमने कुछ सब्जियां लगा रखी हैं और उन सब्जियों का निरीक्षण किया कि क्या क्या सब्जी हुई है, क्या क्या अभी होनी बाकी है। कुछ सब्जियां तो जैसे पालक है अभी काफ़ी बड़ी हो गई है और कुछ अभी नई नई लगाई हैं वो नहीं होगी। इसको देख करके पानी हम इसमें शाम में डालते हैं, सुबह नहीं डालते। हम घर से बाहर निकले, आज का जो वेदर है बड़ा क्लियर वेदर है, ना तो आज बादल है ना बारिश है। कई दिनों पहले बारिश की वजह से कीचड़ हो गया था तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और यहाँ पे सनराइज़ आप देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सनराइज़ है, बहुत ही क्लियर जो है आप देख सकते हैं सूरज को उगते हुए। उसके बाद हम अपनी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हम रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले उसी तरह से हमने वार्म अप की एक्सरसाइज की। वार्म अप में आपको पता है हम 3 तरह के वार्म अप ज़्यादातर करते हैं। आपको भी वार्म अप में ये 3 वार्म अप ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। एक तो रोटेशनल एक्सरसाइज, जितने भी आपके जॉइंट हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जॉइंट हैं उनकी रोटेशन आपको करवानी चाहिए। दूसरी है स्ट्रेचिंग, जितने भी आपके मेजर जॉइंट हैं वहाँ पे आपको स्ट्रेच करना चाहिए। और इसके बाद तीसरे नंबर पे कुछ कार्डियो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं हल्की फुल्की, जिससे आपका जो ब्लड का फ़्लो है वो ठीक हो जाए, ब्लड का फ़्लो फैल जाए। और जब भी आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करें तो ब्लड आपका पहले से ही रेडी हो, आपके मसल के पास पहले से ही ब्लड हो, ताकि वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करवा सके। वार्म अप में हमने पहले रोटेशनल एक्सरसाइज की। पहले राइट हैंड को रोटेट करवाया फ्रंट में बैक में, फिर लेफ्ट हैंड को रोटेट करवाया फ्रंट में बैक में। इसके बाद दोनों हाथों को रोटेट किया फ्रंट में फिर बैक में, फिर दोनों हाथों को सिंगल सिंगल रोटेट करवाया, फिर दोनों हाथों को ऊपर नीचे रोटेट करवाया। उसके बाद हिप रोटेशन की, एंकल रोटेशन की, नेक रोटेशन की। उसके बाद हल्की फुल्की हमने कार्डियो की एक्सरसाइज की, जैसे ऑन स्पॉट जंपिंग की, ऑन स्पॉट रनिंग की। ऑन स्पॉट पहले हल्की रनिंग की, फिर थोड़ी फास्ट की, फिर जंपिंग जैक्स किए, अल्टरनेट टो टच किया। जब पूरी वार्म अप हमारा हो गया तो उसके बाद हमने कुछ स्प्रिंट किए। 100 मीटर का स्प्रिंट किया पहले, फिर 200 मीटर का स्प्रिंट किया। पहले 100 मीटर में हम पूरा स्ट्रेंथ अपनी लगाते हैं, 200 मीटर में ये स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और फिर उसके बाद एक 400 मीटर का ट्रैक है, उस पर हम थोड़ा स्लो भागते हैं। उसके बाद आ गए हम अपनी दातुन के पास। दातुन हमने कीकर की दातुन आज की दातुन तोड़ी। दातुन तोड़ने की एक पूरी साइंस है, किसी अलग वीडियो में हम आपको समझाएंगे किस तरह से दातुन तोड़ा जाता है, किस तरह से साफ़ किया जाता है। उसके बाद दातुन को साफ़ करके दोबारा घर की तरफ हम चले और घर पहुंचने के बाद साफ़ कपड़े पहन करके हमने सबसे पहले ये वाली प्रेयर की। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रेयर के बाद आज हमने डिसाइड किया कि हम पीठ के बल लेट करके करने वाले व्यायाम करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने उत्तान पाद आसन किया। इसमें आपके जो पेट के कोर मसल होते हैं, यानी कि आपकी जो कोर होती है वो स्ट्रोंग बनती है। जब भी आप कुछ काम करते हैं, नीचे से कुछ सामान उठाती हैं, जिन लोगों को कमर में दर्द की समस्या बार बार हो जाती है उनकी कोर मजबूत नहीं होती, जिससे उसके जो एंटागोनिस्ट मसल होते हैं वो दर्द करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। इसलिए जिन लोगों को ये समस्या है उनको ये आसन जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर पे किया पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन एक बहुत ही प्रसिद्ध आसन है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें सिंपली जैसे वीडियो में दिखाया गया है, इस तरह से दोनों घुटनों को आप अपनी ठुड्डी के पास लेकर के आएंगे और कोशिश कीजिए जितना ठुड्डी और घुटने आपस में टच करें तो उतना ही ज़्यादा ये असर आपको करेगा। पेट से जुड़ी समस्याएं, आंतों से जुड़ी समस्याएं और ख़ासकर पेट में गैस बनने की समस्या में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने सेतुबंद आसन किया। सेतुबंद आसन जो हमारे जांग और पेल्विक फ्लोर का जितना भी एरिया होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो को ठीक करने के लिए बहुत कारगर आसन है। जिन लोगों को पीई की समस्या है, जिन लोगों को ईडी की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, उनको रोजाना करना चाहिए। इसके बाद हमने सर्वांग आसन किया। सर्वांग आसन में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसको सीधा ऊपर ना जाएं, सबसे पहले हल आसन में जाएं। हल आसन से अपनी कमर को सपोर्ट देते हुए फिर सर्वांग आसन में आएँ। पैरों के जो पंजे हैं ऊपर की तरफ रखें और कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से सपोर्ट दे करके इसको कीजिए। शुरू में कम से कम ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, जब आप इसमें प्रवीण हो जाओ तो आप अपनी कम सपोर्ट के साथ भी इसको कर पाओगे। आसन में आज के लिए इतना ही। उसके बाद हमने प्राणायाम किए। प्राणायाम में सबसे पहले अनुलोम विलोम करना होता है।
अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले अनुलोम विलोम किया जाता है। हठ योग में ऐसा बताया गया है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे पहले हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं वो शुद्ध नहीं होती। हमारी 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं। जब हम अनुलोम विलोम इस तरह से करते हैं, एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से निकालते हैं हवा, तो वो हवा ट्रैवल करती हुई सारी नाड़ियों को शुद्ध करती है। आज का जो हमारा प्राणायाम है वो भस्त्रिका है, और भस्त्रिका भी हम मोशन के साथ करेंगे। भस्त्रिका करने की कई सारी वेरिएशन मार्केट में हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करवाते हैं, और इसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं दिखती, क्योंकि सभी अलग अलग वेरिएशन का असर और फ़ायदा भी अलग अलग होता है। जो ये भस्त्रिका है, इसमें क्या करना होता है, आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने कंधों के सामने रखेंगे, ऊपर जाते हुए श्वास को भरेंगे और नीचे आते हुए श्वास को छोड़ देंगे। ऊपर जाते हुए हाथों को खोल लेंगे और नीचे आते हुए फिर मुट्ठियों को बंद कर लेंगे। एक झटके के साथ श्वास बाहर आने चाहिए, और ऊपर जैसे जाओगे श्वास आ तो खुद ब खुद जाएगी। इसके 3 राउंड हमने किए। एक राउंड के बाद आप कुछ देर तक श्वास प्रश्वास कीजिए नॉर्मल, फिर दूसरा राउंड कीजिए, फिर इसी तरह से तीसरा राउंड किया। ये बहुत थका देने वाला होता है, और जो लोग बिगिनर हैं, शुरू में करते हैं, वो पहले एक ही राउंड करिए, फिर इसको श्वास की संख्या को बढ़ाइए, फिर 2 राउंड कीजिए, फिर 3 राउंड कीजिए। प्राणायाम के बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और उसके बाद शांति पाठ के साथ आज के हमारे सेशन को यहीं पर समाप्त किया। शांति शांति शांति।